कांग्रेस पार्टी। दोस्तों और साथियों, कल यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मंच लगा। आजकल वो छोटे छोटे बच्चे उसमें देखते हैं ना, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। तो हर जगह समाजवादी के पास कोई काम लेके या अपने काम बताने का कोई है ही नहीं है। उनके जितने भी कैंडिडेट हैं, कोई एमडी बेचता है, कोरेक्स बेचता है। जो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट तो ऐसा है कि अगर जीत गया तो कम से कम उसके घर के अंदर 20 तो नगर सेवक हो जाएंगे। सब अपना अपना काम अभी बांट लिए हैं। कोई बोलता मैं घर बनाऊंगा, कोई बोलता मैं नल लगाऊंगा, कोई बोलता मैं कोरेक्स बेचूंगा, कोई बोलता एमडी बेचूंगा। ये शेर जो बोला हूं ना, उसी लिए बोला हूं। अपनी नस्ल को बचाना है तो हमको ही आगे आना पड़ेगा। वो हर जगह उसको लेके घूमते हैं। वो कालू मदारी में चाबी भर दे और कालू मदारी अपना चालू करते हैं। मेरे को अपनी सफाई देना नहीं है। मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा। मेरा अल्लाह है, मेरा इंसाफ करेगा। अगर मैं इतना बुरा होता तो 15 सालों से आप लोग मुझे चुन के नहीं देते। आज अल्हम्दुलिल्लाह काम के बेस पे आप लोग मुझे यहाँ पर स्टैंड करके रखे। पानी है, स्कूल हो गई, 4 दवाखाना हो गया, लाइट्स है। ये मेरी माँ बहनें आई हैं यहाँ पर, ये जानती है। यहाँ पर एक का तो बोल दिया दौड़ा दौड़ा के। अभी हंडी कंपाउंड और समरू बाग वालों को ही मालूम है उनकी क्या है। कौन है नौजवान बच्चे जितने खड़े, कौन नहीं जानता उनको, जिसको वो दौड़ा के नहीं मारते, जो एमडी नहीं बेचते या वो नहीं बेचते। और उनकी तो गिनती भी नहीं है, उनके बारे में बोलना भी नहीं है। दूसरा कैंडिडेट, अस्सलाम वालेकुम। कल वहां यहाँ पे तकरीर किया था। कल उसने यहाँ पे तकरीर किया था कि मैं वसीम अंसारी को 2002 में हरा चुका हूं। बिल्कुल मैं हरा था, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन हारा क्यों, उसकी वजह बताता हूं। 3 के पैनल में हम लोग खड़े थे और वो पट्टा जो है ना, पूरा अन्नावाड़ी जो पट्टा है, वो करीब मैं समझता हूं कि 1000-2000 वोट का पट्टा था। बाकी पूरा मुस्लिम इलाका था। मैं था, साने रब थे और यूसुफ खान साहब थे। एक बात हो गई कि भाई वसीम अंसारी को अपने को 1-1 वोट देना है। ये नालायक ने घूम के क्या बोला, तुम लोग मुसलमान को तो वोट दोगे तो मैं हार जाऊंगा। मैं 174 वोट से गिर गया, 170 वोट से गिर गया। मतलब हिंदू मुसलमान तुम करते हो, हम लोग नहीं करते। हम तो तुमको 2-2 मरतबा वहां से चुन के दिए। आप जाके देखो, वहां पर खालिद सेठ की चाल से वहां तक का एक दवाखाना नहीं बनाया उसने, नालायक ने। एक दवाखाना नहीं। अभी पानी मैंने खालिद सेठ की चाल में अभी लाया वहां पर। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस खोल के हमारी माँ बहनों को ऑफिस के अंदर बुला के खाली डिस्कशन करता है, ये करता है, वो करता है। ठीक है, आज हमारे पास इस इलाके में पूरा पट्टा पूरा मुसलमानों का है। 27,000 वोट हम लोग का, 27,000 वोट के मालिक हैं हम लोग। कितने? 27,000 वोट के मालिक हैं। 1300 वोट खाली उन लोगों का है, 700 वोट हिंदू लोगों का है। मतलब तुम हमारी नुमाइंदगी छीनने के लिए आए हो। मेरे सामने कोई मिला नहीं उनको। हर आदमी ने लड़ने से इनकार कर दिया। हर आदमी ने लड़ने से इनकार कर दिया। बोले मैं वसीम अंसारी के सामने फार्म नहीं भरूंगा। तो उसको कहीं ना कहीं से खींच के लाए। 2-4 दलाल टाइप के लोग हैं, वो उसको कंधे पे लेकर घूम रहे हैं। ये बकरीद गई, पिछली बकरीद गई भुतार मोहल्ले में। कल ही हम लोग मीटिंग में बैठे थे, जहां पे एक बकरा काटा गया तो इसने पुलिस का वैन भेज दिया कि वहां पर बैल काटा गया। ये मालूमात नहीं है आप लोगों को। वो कहता है, आता है बीच में सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अपने लोग भी बोलते हैं, अरे यार सलाम कर रहा है। अरे आप अपने जो बुजुर्ग जाते हैं, अपने इमाम साहब जाते हैं, अपनी उम्र के बड़े लोग जाते हैं, उनको हम लोग सलाम नहीं करते। नौजवान बच्चे, हाँ, एक दूसरा आदमी आता है, हाँ, काफिर, उसको सलाम का जवाब देते हैं अपन लोग। सलाम का जवाब देना भी गुनाह है। आप लोग उस पर सलामती क्यों भेजने का? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तो लंगड़े लूले है ही है। तीसरा एक वहां ईदगाह वाला भाई है हमारा, चौथा एक कैंची वाला भाई है हमारा। देखो पैनल एकदम लंगड़ा लूला है।
समझे कि नहीं? पैनल एकदम लंगड़ा लूला है। पैनल वही चलेगा जो मजबूत पैनल रहेगा। 4 का पैनल का मतलब ये है कि अगर वसीम अंसारी ने वहां से 2000 वोट लाया, मोहम्मद हुसैन ने 1500 2000 वोट लाया, शादत हुसैन ने वहां से 1500 वोट लाया, वहां से 2000 आया, तो ये 6, 6.5, 7,000 वोट होता है। और उनके पैनल में हर आदमी सिंगल वोट मांग रहा है। ये भी मांग रहा है, तो अपना टोपी वाला भी मांग रहा है सिंगल वोट, आलम फारूकी भी मांग रहे हैं। इसके तो फिर वजूद ही नहीं, इसका तो नाम लेके उसको जिंदा करना है, उसको तो जिंदा करना है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत साफ सुथरा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपके दरमियान में 15 वर्षों से हूं। 15 सालों में अगर मैंने काम नहीं किया तो बेशक मुझे वोट मत देना, बेशक मुझे वोट मत देना। वो कालू मदारी जो बोलता है ना, कालू मदारी का जवाब आने वाले दिनों में उसको मिलेगा। अगर मैं गुनहगार होता ना तो अब तक पुलिस मुझे केस भर देती मेरे ऊपर, अब तक केस भर देती पुलिस। इससे पहले भी 2012 में लाया था स्वाइन फ्लू, तो उसकी घरवाली का इंतकाल हो गया था, अल्लाह उसकी मगफरत करे। वो मेरे खिलाफ चालू किया था जब मोहम्मद हुसैन और समीर खान साहब हमारे सामने लड़े थे। उसके बाद 2017 में फिर मेरे साथ आ गया। आज हालत ये है कि नगर सेवक अगर कुछ एक आध आदमी को गाली भी दिए रहता है तो इलेक्शन के टाइम वो कार के बैठ जाता है कि नहीं, मेरे को कान पाट मारा था, मेरे बच्चे को गाली दिया था। इतना बड़ा हादसा करने के बाद भी 2017 में वो मेरे साथ में था। खोटा आदमी खोटा ही रहेगा, झूठा आदमी झूठा ही रहेगा। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा, मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो ऐसे झूठे लोगों के फेरे में मत आइए। मैं आपके दरमियान 15 साल नगर सेवक, 3 साल अभी ये बिगड़ नगर सेवक के गया, लेकिन एक आदमी भी नहीं बोल सकता कि मैं कहीं उनको दिखा नहीं हूं। मैयत हुआ, शादी भी हुआ, जमात हुई, पंचायत हुई, बहन बेटी का कहीं पर मसला हुआ, पुलिस चौकी का मसला हुआ, ये टोपी वाला बोलता है पुलिस मेरे जेब में है। तो हम पुलिस को जेब में नहीं इस्तेमाल करते, हम पुलिस से रिक्वेस्ट करके अपने जो लोग हैं उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब जाने दो, गरीब लोग हैं। पासपोर्ट का मसला हुआ, जो पासपोर्ट में बैठते हैं उनको बोल दिया जाता है साहब देखो ना गरीब लोग है, जरा इनका पासपोर्ट कर दो। तो हम लोग पुलिस को जेब में नहीं रखते, हम उनसे अपना ताल्लुकात बना के रखे हैं और उनसे काम लेते हैं। वो हमारे लिए काम करते हैं तो हम जाते हैं तो उनका काम करके हम लेते हैं। ये बोलता है पुलिस को जेब में, काहे के लिए जेब में? ये गुंडे मावालियों का इलाका है क्या? गुंडे मावालियों का तो इलाका नहीं है। गुंडे मावाली जो लोग हैं, जिनके साथ तुम खड़े हो, जिनके साथ तुमने पैनल बनाया है, वो गुंडे मावाली है। हम गुंडे मावाली नहीं है, हम लोग अमन पसंद लोग हैं। आजमी नगर, समरो बाग, हंडी कंपाउंड, अपना ईदगाह, जो भी दरगाह रोड, जो भी हमारा वार्ड है, ये अमन पसंद शहरियों का वार्ड है। तो दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मैं एक गुजारिश करके आपके सामने से हट रहा हूं कि ये चीज याद रखना, 700 वोट और 27,000 वोट हमारा है, ये याद रख लेना। वो हमको वोट नहीं देते, हम क्यों वोट देंगे उनको? हम क्यों देंगे उनको? अस्सलाम वालेकुम।